मुकेश सहनी इन दिनों बिहार दौरे पर है। संकल्प यात्रा के तहत वो बिहार के हर जिले में जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उनका दौरा हो रहा है और उस दौरे में जाकर वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके पास आकर माफ़ी मांगते हैं, नतमस्तक होकर कहते हैं कि जो गलती हुई उसे माफ़ कर दो, अब चलो साथ चलते हैं। यानी कि जो उनके विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मुकेश सहनी से माफ़ी मांगते हैं। मुकेश सहनी ये तमाम बातों को जनता के सामने रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो समझौता नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए, समाज हित में उनकी बातें हो रही है और समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगा, तभी मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। देखिए, मुकेश सहनी सब कुछ साफ कर चुके हैं। उनका संकल्प यात्रा चल रहा है। आपको भी पता होगा कि मुकेश सहनी ने 100 दिन के संकल्प यात्रा की संकल्प ली थी। उन्होंने कहा था कि हम बिहार, झारखंड और यूपी के तमाम जिलों में जाएंगे, 100 दिन तक संकल्प यात्रा करेंगे और अपने समाज के लोगों के बीच में जाएंगे, उनके हाथों में गंगा जल देकर ये शपथ दिलवाएंगे कि आप शपथ लीजिए कि अपना वोट किसी को नहीं बेचिएगा। और उसके बाद मुकेश सहनी संकल्प यात्रा पर निकलते हैं और संकल्प यात्रा उनका शुरू होता है 4 करोड़ के बस से। जी हाँ, मुंबई से बस बनकर आती है, 4 करोड़ की बस होती है और बस से संकल्प यात्रा करने के बाद मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर से संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी। संकल्प यात्रा बिहार के तमाम जिलों में जा रहा है और वहाँ पर मुकेश सहनी अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहाँ बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता आकर मेरे से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मुझे अब माफ़ कर दो और चलो अब साथ चलते हैं, क्योंकि उसे डर है कि अगर हम उसके साथ नहीं रहें तो फिर बिहार में बड़ा खेला कर देंगे और बिहार में जब बड़ा खेला होगा तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। यानी एक तरीके से मुकेश सहनी अपने समाज के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता उनसे माफ़ी मांग रहा है। और अगर ऐसे भी देखा जाए तो सहनी समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद में हरीश सहनी को, यानी वो भी मल्लाह समाज से आते हैं, तो हरीश सहनी को जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी, नेता प्रतिपक्ष बना दिया और नेता प्रतिपक्ष बनाकर ये दिखाया मल्लाह समाज को कि देखिए, हम आपके समाज को भी भाव देते हैं। लेकिन मुकेश सहनी अब बता रहे हैं कि देखिए, अब कोई किसी को भाव नहीं देता है, हमें कोई भाव नहीं देता है, हमें अपना काम खुद करना पड़ेगा। और अब देखिए, मुकेश सहनी एक तरीके से ये भी बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने तो पीठ में छुरा घोंपा था और भारतीय जनता पार्टी ने सामने से छुरा घोंप दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो इनके विधायक को तोड़ लिया। तेजस्वी यादव ने तो वादा किया था कि उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में सीट देंगे, वो वादा पूरा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनके 3 विधायकों को अपने खेमे में कर लिया और मुकेश सहनी को ये काफ़ी नुकसान हुआ। और अब देखिए क्या होता है। मुकेश सहनी बिहार भ्रमण कर चुके हैं और अब संकल्प यात्रा का अंतिम दौर चल रहा है और अंतिम दौर में मुकेश सहनी ये बातें बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता आकर उनके पास माफ़ी मांगता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि मुकेश सहनी जो है अपने नाव को किस किनारे लगाएंगे। एक किनारे एनडीए है और दूसरे किनारे पर इंडिया, तो किस किनारे मुकेश सहनी की नाव लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।